फलस्तीन में अमन की कोशिशों में मजीद पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का दूसरा तबादला आज होगा। रिहा की जाने वाली 4 सयूनी खवातीन फौजियों के नाम जारी। सयूनी रियासत एक खातून फौजी के बदले 50 खवातीन और नाबालिग फलस्तीनियों को छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलर्स की सरकोबी के लिए पुरअज़्म स्मगलरों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानी के अमवात पर इजलास। मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग, बालाई इलाकों में बर्फबारी और साथ ही बारिश। इस्लामाबाद ठिठुरती ठंड के घेरे में सूरज की बिखरती किरणों ने लाहौर में सर्दी को ब्रेक लगा दी। कराची का मौसम तब्दील होने का इम्कान। शहर में आज और कल सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। पारा सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे ना कोई और। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। मुफाहिमत की कोशिशें जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर सरगर्म। हुकूमत ऑपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात PTI ने ख़त्म किए, हम किससे बात करें, ये बच्चों का खेल नहीं। ये अगर मगर से निकले, जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठे तो आए, बैठे, सुने हमें। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भागदौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हाँ एक तरफ ना, PTI अपने मौक़िफ़ पर डट गई। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने से इनकार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा कि हमने कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत को होगा। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। पिछले 25-30 साल की ट्रांजैक्शन या ट्रांसपेरेंट। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के गिरद शिकंजा कसने की तैयारियां, कोई कानून से बालातर नहीं। रियासत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगर कोई समझता है कि वो कानून से बालातर है तो ये उसकी भूल है। हुकूमती सतह पर उनको पाकिस्तान वापस लाने पर भी काम किया जाएगा। हमारा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुल्ज़िमान के तबादले का मुआहदा है। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री। भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्रर वक्त से 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। किसी ने बिल की मुखालफत नहीं की। सेनेट का हंगामा खेज इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया।
कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून, कोई भी सुतून कमजोर होगा तो रियासत कमजोर होगी। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। पीएससी चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीएससी मुंतखब। लीगी रुकन तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर को चेयरमैन पीएससी के लिए नामजद किया। सेनेटर अफरानुल्लाह, राना कासिम नून, सरदार यूसुफ और जुनैद अनवार ने जुनैद अकबर के नाम की तायीद की। अपनी जिंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और पाक फौज की अमन के लिए काविशें। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीम नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि इनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया कि कलअदम BLA का कमांडर मेरी जहन साजी की। जिला कुरम में मामूलात जिंदगी बहाली की जानिब एक और कदम। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशियाए खुरनोश का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया। मुतासिरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी शुरू होगा। सरकारी जराये के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सारिम केस में नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श होने का शुबा। तहकीकाती टीम का मेडिकल लीगल ऑफिसर को सवालनामा भेजने का फैसला। डॉक्टर गजनफर का बच्चों की लाश के पोस्टमार्टम करने का तजुर्बा नाकाफी है। सवालनामा पीर को मेडिकल लीगल ऑफिसर को भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कत्ल की हौलनाक वारदात। 12 कहू के इलाके में नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर शब्बीर नामी शख्स को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। वारदात के दौरान मकतूल का बेटा भी जख्मी हो गया। पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। तूफान एवन बरतानिया और आइलैंड से टकरा गया। 114 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। दरख्त उखड़ गए, छतें उड़ गईं, सैकड़ों परवाजें मनसूख और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। लाखों अफराद बिजली से महरूम। मेट ऑफिस ने सिर्फ वार्निंग जारी कर दी। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। स्कूल बंद। फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले जरीदे चार्ली हेब्डो के साबिक दफ्तर के बाहर 2 अफराद पर हमले में मुलविस पाकिस्तानी को सजा। अदालत ने जहीर महमूद को 30 साल की सजा सुनाई। मुलजिम ने 2020 में उस वक्त हमला किया जब दफ्तर वहां से मुंतकिल हो गया था। जहीर 2019 में गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुंचा था। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। 28 जिंदगियों के चिराग कुल। 14,000 से ज्यादा इमारतें राख। शुमाली पहाड़ों में लगने वाली आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। मुतासरा इलाकों में हवा के तेज दबाव में भी कमी। बुध को भड़कने वाली नई आग ने कास्टाइट झील को 41 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जलाकर खाकसार कर दिया। 50,000 रिहायशियों को घर छोड़ना पड़ा। वेस्ट इंडीज से दूसरा टेस्ट। कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में एक तब्दीली। खुर्रम शहजाद की जगह काशिफ अली टीम में शामिल। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली टेस्ट डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। शाहीनों को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। टेलीविजन और फिल्म की मकबूल अदाकारा रूही बानो को परस्तारों से जुदा हुए 6 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज और लबो लहजे की मालिक रूही बानो 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर खूब राज किया। रूही बानो जवान बेटे के कत्ल के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी और इसी हालत में दुनिया छोड़ गईं।
और बर्रे सगीर के नामवर मज़ाह गो और शायर शहनशाह ज़राफ़त दिलावर फिगार की आज 27वीं बरसी। दिलावर फिगार ने आम आदमी के मसाइल और मुश्किलात को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करके खूब दाद समेटी।